कि यार ये तो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज है, हम यूरोप की बात कर रहे हैं, उनके पास तो बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होंगे। बिल्कुल सही बात है, उनके पास वो रिजर्व है, बट वो एविएशन फ्यूल के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। अब देखो क्या होता है ना, जो जेट फ्यूल होता है वो सबसे हाई ग्रेड का होता है। मतलब आप जो क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन प्रोसेस वगैरह करते हो, जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होती है वो आपकी होती है जेट फ्यूल की। तो उनके पास वो रिफाइनिंग कैपेसिटी होना चाहिए ना, जो आपको यूरोप में ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादातर जो जेट फ्यूल की रिफाइनिंग होती है वो आपको ज़्यादातर ये वाला जो एरिया है, नीदरलैंड, बेल्जियम, यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा एक तो स्पेन हो गया, यहाँ पर एक रिफाइनरी है। उसके अलावा ऑस्ट्रिया और जो रोमानिया है, ये रोमानिया हो गया और ये ऑस्ट्रिया हो गया। मतलब बहुत कम ऐसे सिलेक्टेड जगह है जहाँ पर क्रूड ऑयल के थ्रू जेट फ्यूल को निकाला जाता है। और उसके बावजूद भी यूरोप का वो पूरा नहीं होता। यूरोप को जेट फ्यूल 30%, मतलब उसका जितना डिमांड है उसका 30% डायरेक्टली इंपोर्ट भी कराना पड़ता है। तो आई होप यहाँ पर आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि अगर मान लो यूरोप को क्रूड ऑयल मिल भी जाता है, लेकिन उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो जेट फ्यूल को तुरंत प्रोड्यूस कर सके। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर इस क्राइसिस की बात कही जा रही है। अच्छा, वाई जेट फ्यूल इज़ द फर्स्ट क्राइसिस पॉइंट, ये भी समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जैसे मान लो अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो पेट्रोल डीजल की भी तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, राइट? जाहिर सी बात है, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही निकलता है। लेकिन स्पेसिफिकली हम जेट फ्यूल क्राइसिस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जेट फ्यूल के लिए आपको एक तो क्रूड ऑयल चाहिए, रिफाइनिंग चाहिए, जो हाई ग्रेड जो होता है ना, एशियन ग्रेड फ्यूल होता है, उसको कन्वर्ट कर सके। ट्रांसपोर्ट टू एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट को ट्रांसपोर्ट कर सके। स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब यूरोप में प्रॉब्लम क्या है? एशियन फ्यूल अगर आप देखोगे तो हाईली स्पेशलाइज्ड है, उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सप्लाई चेंज जस्ट इन टाइम होता है, मतलब बफर बहुत कम होता है कि जैसे ही क्रूड ऑयल आया तुरंत वहां पर जेट फ्यूल डाला और उसकी सप्लाई कर दी गई। तो यहाँ पर अगर क्रूड ऑयल में कोई भी डिसरप्शन आएगा तो पेट्रोल डीजल से पहले जेट फ्यूल में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में आपको जेट फ्यूल की क्राइसिस देखने को मिलेगी बिफोर पेट्रोल एंड डीजल क्राइसिस। तो ये आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ पर एक और मन में आपके सवाल आएगा कि यार ये 6